दिस मार्कर है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। हम लोगों ने एडजेक्टिव का पोर्शन जो है वो स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने कुछ उसके पार्ट्स जो है वो कर लिए थे। हम लोगों ने एडजेक्टिव को देखा था और उसके साथ जो है वो हम लोगों ने ये देखा था कि उसकी एक तो डिग्री कौन सी होती है, और फिर एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री हमारे पास आ जाती है उसको कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव डिग्री में जो है वो कन्वर्ट किस तरह करते हैं। ये कुछ रूल्स है वो हम लोगों ने पढ़े थे और कुछ रूल्स है वो हम लोग आज पढ़ लेंगे। वालेकुम सलाम हमजा। सबसे पहले देख लेते हैं जी। आप लोगों का ई कैट है और एनजीपी, और उसके बाद इंग्लिश का सब्जेक्ट है। एडजेक्टिव हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि किस तरह से एडजेक्टिव हमारे पास अगर आ जाए उसकी डिग्री किस तरह से कन्वर्ट करनी है, उसको कंपैरेटिव में किस तरह कन्वर्ट करना है और उसको जो है वो सुपरलेटिव में किस तरह से कन्वर्ट करना है। अब कुछ और जो है वो हम लोग उसका कंपैरिजन जो है वो देख लेंगे। हमारे पास कुछ ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिसमें कंपैरिजन जो है वो रॉन्ग तरीके से किया होता है। हम लोगों ने उनका कंपैरिजन अंडरस्टैंड करना है, या हम लोगों ने उनमें जो मिस्टेक है, जो गिवन मिस्टेक है, उसको अंडरस्टैंड करना है और उसको जो है वो ठीक भी करना होता है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ। सेंटेंस है जी, दिस बैग इज बेटर देन अली। अच्छा, बाज़ हमारे पास जो है वो इस तरह का कंपैरेटिव सेंटेंसेस जो है वो आ जाते हैं। अब ये वाले कंपैरेटिव सेंटेंसेस जो है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा इसमें जो है वो मिस्टेक है। अब मिस्टेक क्या है जी? दिस बैग इज बेटर देन अली। यहाँ पे कंपैरिजन किस चीज का हो रहा है? यहाँ पे कंपैरिजन एक बैग का जो है वो अली के साथ हो रहा है, जो कि रॉन्ग है। इस तरह के सेंटेंसेस अगर हमारे पास आते हैं, हमने इसको अंडरस्टैंड करना है और इसकी मिस्टेक जो है वो फाइंड आउट करनी है। इसको हम लोग ठीक कैसे कर सकते हैं? दिस बैग इज बेटर देन अली बैग। अब इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि दिस बैग इज बेटर देन दैट ऑफ अली। ये दो तरीके जो है लोगों के पास है। अगर लोगों के पास इस तरह का कोई सेंटेंस हो तो आप लोगों को चाहिए कि इसको इस सेंस में जो है वो कन्वर्ट कर दें। और एक और चीज़ याद रखिएगा, आपका जो लास्ट वाला है, आप लोगों का जो पोजेसिव है, उसके बाद आप नाउन को ओमिट कर सकते हैं। आपके पास अगर तो पोजेसिव केस आ जाता है, उसके बाद आप नॉन अगर नहीं भी लिखते तो आपका सेंटेंस जो है वो ठीक होगा। मैं यहाँ पे एग्जांपल उसके लिख देता हूँ जी। इसी को जो है मैं रिपीट कर देता हूँ। दिस बैग इज बेटर देन ए अली पॉस्ट्रोफी एस। इस तरह भी कर सकता हूँ। तो याद रखिएगा, अगर मेरे पास कंपैरेटिव सेंटेंस जो है वो आ जाता है, कंपैरेटिव कंपैरेटिव एडजेक्टिव का जिसमें कंपैरिजन जो है वो किया हो, तो क्या करना है जी? सबसे पहले तो मैंने ये देखना है कि कंपैरिजन जो है वो ठीक चीज़ों का हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं दिखूं तो कंपैरिजन जो है वो ठीक मुझे नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? यहाँ पे एक तरफ जो है वो बैग लिखा हुआ है, दूसरी तरफ जो है वो अली, अली का जो है वो बैग के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है, जो कि गलत है। हमने इसको ठीक कैसे करना है? हमने या तो ये कर लेना है कि जी देन दैट ऑफ अली बैग, अली के बैग से कंपैरिजन कर देना है, फिर देन दैट ऑफ अली कर दें। दैट ऑफ अली ये भी आप लोगों का सेंटेंस है। और अगर आप पोजेसिव के बाद नाउन जो है वो नहीं लिखते, तब भी आपका सेंटेंस जो है वो ठीक होगा। तो समझ आ गया? अगर आप लोगों के पास इस तरह का कंपैरिजन हो तो याद रखिएगा, कंपैरिजन जो है वो आप लोगों का हमेशा सिमिलर थिंग के साथ होता है।
कंपैरिजन आप लोगों का हमेशा सिमिलर थिंग के साथ जो है वो होता है, जिनकी क्वालिटी जो है वो सेम हो, उसी का आपस में जो है वो कंपैरिजन होगा। अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, यहाँ पे मेरे पास लिविंग थिंग आ गई, या इसकी क्वालिटी जो है वो चेंज है, इसकी क्वालिटी जो है वो कुछ और है। तो याद रखिएगा, जब भी हम लोग कंपेरिजन करेंगे तो कंपेरिजन दोनों जो है वो एक तरह की चीज़ें, जो दोनों ऐसी चीज़ों का करेंगे जिनकी क्वालिटी जो है वो सेम। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है जी मच और वेरी मच। मच और वेरी मच का इस्तेमाल जो है वो हम लोग कहाँ पे करेंगे? यूज ऑफ मच और वेरी मच। मच और वेरी मच का यूज है वो किधर करेंगे? अच्छा, याद रखिएगा, व्हेन पार्टिसिपल इज अ पार्ट ऑफ पोजेसिव वर्ब, जब पार्टिसिपल आ जाए, पार्टिसिपल क्या होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हमारे पास आ जाए, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो पैसिव में आए, पैसिव के जो सेंटेंसेस है उसमें आए, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेरी की बजाय मच और वेरी मच का जो है वो यूज करते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल शेयर कर लेता हूँ आप लोगों के साथ, फिर जो है वो देखते हैं इसको। ही इज वेरी admired by his पेरेंट्स। अच्छा, हमारे पास है वो एक एग्जांपल आ गई। रूल हमसे ये कहता है, अगर हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो लेकिन पैसिव में हो, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो और पैसिव का सेंटेंस हो, तो उसमें हम लोगों ने वेरी का इस्तेमाल नहीं करना, उसमें हम लोगों ने वेरी का इस्तेमाल नहीं करना। अगर वेरी का इस्तेमाल नहीं करना तो क्या करेंगे, मच का इस्तेमाल करेंगे या वेरी मच का इस्तेमाल करेंगे। अब यही सेंटेंस जो है उसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। मच एडमायर्ड बाय हिज पेरेंट्स। अच्छा जी, समझ आ गया। अगर हमारे पास थर्ड फॉर्म आ जाती है, एडजेक्टिव की बात कर रहे थे हम लोगों ने, जो है वो एडजेक्टिव के मच और वेरी मच कब लगाना है, जब हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, लेकिन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो पैसिव के सेंटेंसेस में आएगी, तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने उसमें वेरी का इस्तेमाल नहीं करना, हम लोगों ने उसमें मच का इस्तेमाल करना है, या हम लोगों ने इसमें जो है वो वेरी मच का इस्तेमाल करना है। अगर फर्स्ट वाली एग्जाम्पल आप देखें तो इसमें क्या किया हुआ है, इसमें सिर्फ वेरी का इस्तेमाल किया हुआ है एडजेक्टिव के साथ, जबकि वेरी का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना अगर आपका पैसिव का सेंटेंस हो। तो पैसिव के सेंटेंस में अगर वेरी का इस्तेमाल नहीं करना, तो आप लोगों ने मच का या वेरी मच का जो है वो आपने यूज करना है। पैसिव के सेंटेंसेस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए, लेकिन पैसिव के सेंटेंसेस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जब आपके पास आती है, तो आप लोगों ने मच का और वेरी मच का जो है वो यूज करना है। इसका क्लियर है? इसकी एक और एग्जांपल जो है मैं लिख लेता हूँ। द बॉय became ठीक है very impressed by him। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास सेंटेंस आ गया। रूल हमसे ये कहता है, अगर हमारे सेंटेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए, लेकिन सेंटेंस जो है वो पैसिव का हो। पैसिव का कैसे होगा, पैसिव में जो है वो ज़्यादातर बाय का यूज़ होता है। तो हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए लेकिन पैसिव के सेंटेंसेस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए, तो
लोगों ने वेरी का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि क्या करना है, हम लोगों ने मच का और वेरी मच का इस्तेमाल जो है वो करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय हिम। क्लियर है? एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ और फिर नेक्स्ट पे जो है वो हम लोग चलते हैं। अगर हमारे सेंटेंसेस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है लेकिन सेंटेंस जो है वो हमारा पैसिव का है, तो हमने उसमें सिर्फ वेरी जो है वो नहीं लगाना, हमने मच जो है लगाना है और वेरी मच का जो है वो यूसेज हम लोगों ने करना है। एडजेक्टिव की बात करो। अच्छा जी, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं जी। इसमें ये वाली चीज़ याद रखिएगा, थर्ड फॉर्म हो लेकिन आप लोगों का पैसिव का सेंटेंस हो, तब आप लोगों ने वेरी का इस्तेमाल नहीं करना, मच और वेरी मच का जो है वो इस्तेमाल करना। अच्छा नेक्स्ट कहते हैं कि जी मैंने पास्ट पार्टिसिपल इज यूज एज एन एडजेक्टिव, वी प्रेफर वेरी, इट इज दिस इज कॉमन। ठीक है, एग्जांपल में लिख लेता हूँ। एक्सप्रेशन, अ वेरी शॉर्ट एक्सप्रेशन। अच्छा एक और रूल है जी, इससे प्रीवियस जो रूल था उसमें थर्ड फॉर्म था लेकिन पैसिव का सेंटेंस था। अब इस रूल में क्या कहता है जी, यहाँ पे वो ये कह रहे हैं अगर आपके पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो एज एन एडजेक्टिव यूज हो, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो एज एन एडजेक्टिव यूज हो, पास्ट पार्टिसिपल जो है एज एन एडजेक्टिव यूज हो, यहाँ पे हमारे पास वर्ब जो है वो काम क्या कर रही है, वर्ब जो है वो एज एन एडजेक्टिव काम कर रही है। एक्सप्रेशन है, किस तरह के एक्सप्रेशन है ये हमें कौन बता रहा है, ये हमें वर्ब जो है वो बता रहा है, लेकिन यहाँ पे वर्ब जो है वो एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। तो जब भी हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब या पास्ट पार्टिसिपल जो है वो एज एन एडजेक्टिव यूज होगा, उसके साथ हम लोगों ने वेरी का इस्तेमाल करना है। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, जब भी हमारे पास वर्ब जो है, वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल जो है वो एज एन एडजेक्टिव यूज होगा, तो हम क्या करेंगे, हम उसके साथ जो है वो वेरी जो है वो यूज करेंगे। एक और एग्जांपल लिख लेता हूं। ही फेल्ट वेरी है या मच है टायर्ड। एक और एग्जांपल हमारे पास आ गई, ही फेल्ट वेरी या मच टायर्ड, दोनों में से एक जो है वो ऑप्शन ठीक है। अच्छा आपने याद रखना है कि जब भी आपके पास पास्ट पार्टिसिपल आए और पास्ट पार्टिसिपल जो है वो एज एन एडजेक्टिव यूज हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो एज एन एडजेक्टिव यूज हो, उस वक्त आपने क्या करना है, उस वक्त आपने सेंटेंस के साथ वेरी का इस्तेमाल करना है, मच का इस्तेमाल नहीं करना। मच का इस्तेमाल कब करेंगे, मच और वेरी मच का इस्तेमाल उस वक्त करेंगे जब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो लेकिन पैसिव का सेंटेंस हो, उसमें आप लोगों ने मच और वेरी मच का जो है वो यूज करना। समझ आ गया? अच्छा अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लीजिए, जल्दी से इसको देखें। अगर यहाँ पे कोई मसला है आप लोगों को, आप लोग पूछ सकते हैं जी। अभी तक हम लोगों ने दो चीज़ें जो है वो पढ़ी हैं। नंबर वन कि अगर तो आप लोगों का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, अगर आप लोगों के पास पास्ट पार्टिसिपल आ जाता है लेकिन वो पैसिव के सेंटेंस में हो, तो आपने क्या करना है, आपने उसके साथ वेरी और वेरी मच का जो है वो यूज़ करना है। लेकिन अगर आप लोगों के पास पास्ट पार्टिसिपल आ जाता है, आप लोगों के पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो एज एन एडजेक्टिव आती है, तो आपने क्या करना है, आपने उसके साथ जो है वो वेरी का इस्तेमाल करना है। वेरी मच का इस्तेमाल किधर होगा, मच का इस्तेमाल किधर होगा और वेरी का इस्तेमाल जो है वो किधर होगा, ये आप लोगों ने देख लेना है जी।
अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं जी प्रेपोजिशन है उसका इस्तेमाल कब हम लोग करेंगे। प्रेपोजिशन का इस्तेमाल जो है वो हम लोग कब करेंगे? जब हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री जो है वो आ जाए एडजेक्टिव की, तो हम लोग उसके बाद ऑफ का इस्तेमाल जो है वो नहीं करते। मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख लेता हूँ। ही इज टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। रूल हमसे ये कहता है कि जब भी हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे, तो नॉर्मली उसके बाद हम लोग जो है वो सुपरलेटिव सुपरलेटिव डिग्री के बाद नॉर्मली हम लोग ऑफ का इस्तेमाल जो है वो नहीं करते। ठीक है मायदा, आप अपना क्वेश्चन जो है वो रिपीट कर देना। अच्छा, प्रेपोजिशन का यूज कब करेंगे? तो याद रखिएगा, जब हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे तो नॉर्मली हम लोग उसके बाद ऑफ का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि ऑफ की बजाय जो है वो हम लोग इन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, कर देते हैं जी हम लोग। अभी टाइम क्या हुआ वैसे? ठीक है, आप लोगों का कर देते हैं। अच्छा, मैं ये बता रहा हूँ कि आपने प्रेपोजिशन का यूज है वो कितने करना है। जब आप थर्ड फॉर्म ऑफ जब थर्ड डिग्री जो है वो यूज करेंगे, एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री जो है वो यूज करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री जो है वो यूज करेंगे, तो नॉर्मली उसके बाद हम लोग ऑफ का इस्तेमाल जो है वो नहीं करते। नॉर्मली उसके बाद हम लोग ऑफ की बजाय जो है वो हम लोग इन का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। तो मेरे पास सेंटेंस है, और इसमें क्या किया हुआ है, अगर देखा जाए तो ये मुझे जो है वो ठीक लग रहा है, लेकिन रूल ये कहता है कि क्योंकि थर्ड डिग्री है, तो थर्ड डिग्री के बाद जो है वो नॉर्मली हम लोग ऑफ का इस्तेमाल जो है वो नहीं करेंगे। ऑफ का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? तो फिर हम लोग इन प्रेपोजिशन जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। ही इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो ये आप लोगों का सेंटेंस है वो ठीक होगा। फर्स्ट वाला जो है वो रॉन्ग। रॉन्ग किस लिए है? क्योंकि प्रेपोजिशन थर्ड एडजेक्टिव की जो है वो थर्ड डिग्री के बाद हम लोगों ने ऑफ का इस्तेमाल किया। रूल हमसे ये कहता है थर्ड डिग्री के बाद ऑफ का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना। एक और एग्जांपल कर लेता हूँ। कैसल इज द oldest building of the city। अच्छा, एक और सेंटेंस है अब आपके पास आ गया, एक और एग्जांपल जो है वो आपके पास आ गई। रूल हमसे ये कहता है कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद हमने ऑफ का इस्तेमाल नॉर्मली नहीं करते हैं, हम लोग ऑफ की बजाय इन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, कैसल इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग द सिटी। यहाँ पे हम लोग सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं और उसके साथ हम लोग फिर ऑफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि ऑफ के इस्तेमाल के बजाय हम लोगों ने इन का इस्तेमाल जो है वो करना है। तो इसका करेक्ट होगा जी, द कैसल इज द oldest building in the city।
इन द सिटी। तो ये आप लोगों का जो है वो सेंटेंस ठीक होगा। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने प्रेपोजिशन यूज़ किया, लेकिन कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ किया, क्योंकि हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ नॉर्मली हम लोग ऑफ यूज़ नहीं करते। ऑफ यूज़ नहीं करते तो हम लोग ऑफ की बजाय जो है वो इनका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका समझ आ गया जी। अगर प्रॉब्लम है अभी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं जल्दी से। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि जी इसका जो है वो पोजीशन क्या होती है, एडजेक्टिव की सेंटेंस में पोजीशन। तो हम लोग इसको जो है वो बिफोर हमारा नाउन जो है वो यूज कर सकते हैं एडजेक्टिव, या हम लोग इसको एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं। पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव हम लोग नाउन से पहले भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम लोग इसको लास्ट में भी एज एन ऑब्जेक्ट जो है वो यूज कर सकते हैं। पोजीशन, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव क्या होगी, मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ, उससे आप लोगों को जो है वो आइडिया हो जाएगा। These small pieces have been going around the sun, going around the sun. These pieces, these small pieces have been going around the sun ever since. Ever since. तो ये हमारे पास है वो एक एग्जांपल आ गया। अच्छा उस्मान, ई कैट में आप लोगों का कंप्रीहेंशन ही होता है, ठीक आप कह रहे हो, लेकिन कंप्रीहेंशन जो है वो सिर्फ यूईटी का होता है। बाकी आप लोगों की जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें आप लोगों का ग्रामर का भी पोर्शन आता है, और ये सारा हमारा ग्रामर का पोर्शन जो है उसमें इंक्लूड होता है। जो यूईटी है वो सिर्फ आप लोगों से जो है वो एक पैराग्राफ देगा, और उसका जो है वो कंप्रीहेंशन जिसको कहते हैं उसके क्वेश्चन आंसर जो है वो पूछेगा। लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज है उसमें थोड़ा सा आपका ग्रामर का भी, उसमें आपकी वोकेबलरी भी काउंट होती है, और उसमें आप लोगों से जो है वो ग्रामर का भी पूछेगा। तो हम लोग उनको भी साथ में लेके चल रहे हैं, और कंप्रीहेंशन के लिए आप लोगों को डेली जो है वो एक पैसेज मिल रहा है जिसकी आपने जो है प्रैक्टिस करनी होती है। ये हम लोग उसके साथ साथ कर रहे हैं, जो हमारे बाकी टेस्ट हैं वो भी हमारे जो है वो क्लियर हो जाए, उसमें भी प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, अब मैं बता रहा था कि जी एडजेक्टिव की जो है वो पोजीशन क्या होती है। अगर ये वाला सेंटेंस देखेंगे तो आपको एडजेक्टिव जो है वो कहाँ पे नजर आ रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों ने फाइंड करना है इसमें एडजेक्टिव कौन सा है, जल्दी से बताइएगा। एडजेक्टिव होता क्या, मैं ये बता दूं, आपका वो वर्ड जो आपके नाउन को डिस्क्राइब करता है वो आप लोगों का एडजेक्टिव होता है। अब आप लोगों ने जल्दी से बताना है कि इस सारे सेंटेंस में हमारे पास एडजेक्टिव कौन सा है। जल्दी करें। ठीक है। अच्छा, अगर आप सेंटेंस को पढ़ें तो आपको पता चलेगा पीसीस जो है वो हमारे पास नाउन है, और ये स्मॉल पीसीस ये हमारे पास जो है वो एडजेक्टिव आ जाएगा। अब इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, बिफोर नाउन। नाउन से जो है वो पहले हमारे पास एडजेक्टिव आ गया। तो एक तो आप लोग इसको नाउन से पहले भी यूज कर सकते हैं, ठीक है हैदर, ठीक है वजाहत आपका भी ठीक है, शाबाश। एक तो हम लोग इसको नाउन से पहले भी यूज कर सकते हैं, और दूसरी पोजीशन इसकी ये है कि हम लोग इसको लास्ट में भी ऑब्जेक्ट के तौर पर भी जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास एग्जांपल आ गई बिफोर नाउन। सेंटेंस में हम लोग इसकी पोजीशन क्या है, बिफोर नाउन है, और दूसरी पोजीशन क्या है इसकी, एज एन ऑब्जेक्ट जो है वो यूज हो सकता है। तो दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं जी।
शी वॉज फ्यूरियस। अब ये वाला जो है ये भी हमारा एडजेक्टिव है। यहाँ पे हमने बिफोर नॉन यूज किया, यहाँ पे हमने एज एन ऑब्जेक्ट है वो इसको यूज कर रहे हैं। तो आपकी पोजीशन क्या है? पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव क्या होती है? आपके नाउन से पहले भी आ सकता है सेंटेंस में, और आप लोगों का नाउन के बाद भी आ सकता है। नाउन के बाद जब आएगा वो आपका लास्ट में आएगा। क्लियर है? अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से आप लोग पूछ लीजिए। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है एडजेक्टिव में, आप लोग पूछ सकते हैं। इसको आज हमने कंप्लीट करना है, जल्दी से आप लोग पूछ लें अगर कोई प्रॉब्लम है तो। अच्छा, फिर हमारे पास जो है विद का प्रपोजिशन आता है। हमारे पास कुछ स्पेसिफिक वर्ड है जिसके साथ हम लोग जो है वो विद का यूज है वो करते हैं, प्रपोजिशन जो है वो यूज करते हैं। यूज ऑफ प्रपोजिशन, जो विद का प्रपोजिशन है उसका इस्तेमाल। अच्छा, हमारे पास कुछ स्पेसिफिक वर्ड होते हैं, वो कौन कौन से वर्ड हैं? कंपैटिबल, फिर इसके बाद थिंग, और इसके बाद हमारे पास कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट के बाद हमारे पास कन्वर्जन। अच्छा, ये कुछ हमारे पास वर्ड हैं जिनके साथ हम लोग प्रेपोजिशन जो है वो विद इस्तेमाल करते हैं। इसकी एग्जांपल जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। द प्लास्टिक हैज टू कैपेबल compatible compatible with the वर्ड। अच्छा, ये आप लोगों ने जो वर्ड है ये आप लोगों ने याद करना है, और ये भी याद रखना है कि ये जब वर्ड आपके पास आएंगे इसके साथ आपने प्रेपोजिशन जो है वो विद का यूज करना है। आप लोगों के पास ये वाले वर्ड जो आएंगे, ये वाले एडजेक्टिव जब आएंगे तो आप लोगों ने इसके साथ जो है वो विद का इस्तेमाल करना है। ये वर्डिंग जो है वो आप लोगों ने याद रखनी है। क्लियर है? अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है जी कि इनका ऑर्डर क्या होता है, इनकी अरेंजमेंट जो है वो क्या होती है। एडजेक्टिव की अरेंजमेंट क्या होती है? आपके सेंटेंस में जो है वो एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव की अरेंजमेंट क्या होती है? इसको ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव भी कहते हैं। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव से क्या मुराद है ये भी देख लीजिएगा।
ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव से मुराद है कि आपके पास लेट्स सपोज एक सेंटेंस आ गया, अब उस सेंटेंस में आपने दो तीन चार जो है वो एडजेक्टिव यूज करने हैं, तो कौन सा एडजेक्टिव पहले आएगा कौन सा एडजेक्टिव बाद में आएगा, ये चीज जो है वो आप लोगों ने देखनी है। अच्छा, हमारे पास सबसे पहले जो है वो ओपिनियन आता है, एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन। फिर हमारे पास साइज आता है, एडजेक्टिव ऑफ साइज। लाइक सपोज अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो मैं कहता हूं कि जी आई हैव स्मार्ट मोबाइल। अब ये वाला एडजेक्टिव क्या कहलाएगा, ये वाला एडजेक्टिव जो है वो इसका साइज हो जाएगा, या इसका ओपिनियन भी कह सकते हैं जी। अच्छा, ऑर्डर पहले लिख लें फिर उसके बाद शब्द को डिस्कस कर लेते हैं। फिर हमारे पास फिजिकल फिजिकल क्वालिटी आ जाती है। फिजिकल क्वालिटी के बाद हमारे पास शेप आ जाती है, शेप के बाद हमारे पास एज आ जाती है, अच्छा जी, एज के बाद हमारे पास कलर आ जाता है, कलर के पास ओरिजिन आ जाता है, ओरिजिन के बाद हमारे पास मटेरियल आ जाता है, मटेरियल के बाद टाइप आ जाता है, और लास्ट में हमारे पास जो है वो पर्पस आ जाता है। अच्छा, ये जो ऑर्डर है, ये जो अरेंजमेंट है, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है। जब भी आप अपने सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडजेक्टिव यूज़ करेंगे तो याद रखिएगा, सबसे पहले आप ओपिनियन यूज़ करेंगे, सेकंड में आप साइज यूज़ करेंगे, थर्ड में उसकी फिजिकल अपीयरेंस यूज़ करेंगे, फोर्थ में उसकी शेप जो है वो यूज़ करेंगे, फिफ्थ में उसकी एज जो है वो यूज़ करेंगे, सिक्स उसका कलर मेंशन करेंगे, सेवन्थ उसका ओरिजिन जो है वो मेंशन करेंगे। अब ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन जो है वो हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव जो है उसको हम लोग कहते हैं। फिर मटेरियल जो है वो यूज़ करेंगे, और फिर हम लोग नाइन्थ में उसकी टाइप यूज़ करेंगे, और टेंथ में उसका पर्पस है वो यूज़ करेंगे। तो ये ऑर्डर जो है इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है। इसके लिए एक फॉर्मूला जो है वो मैं लिख लेता हूँ, आप लोग उसको फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को इजीली याद हो जाएंगी। और सास कॉम, ओ ए एस सी ओ एम पी, तो ये इसका फॉर्मूला है जी, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव का फॉर्मूला है। अब इसमें क्या है, हमारे पास फर्स्ट में जो है वो ओपिनियन है, सेकंड में हमारे पास साइज है, फिर हमारे पास एज भी आ सकती है, फिर हमारे पास शेप है, फिर हमारे पास कलर है, कलर के बाद ओरिजिन है, ओरिजिन के बाद मटेरियल है, और लास्ट में जो है वो हमारे पास पर्पस आ जाता है। ठीक है, आप लोगों का टेस्ट भी है आज, आप लोगों का टेस्ट भी हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों ने इस एडजेक्टिव का जो हमारे पास ओरिजिन जो ऑर्डर है, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि अक्सर औकात जो है ये आप लोगों का आ भी जाता है, और ये आप लोगों का इम्पोर्टेंट भी है। ये जिस तरतीब से लिखे हुए हैं एडजेक्टिव, इसी तरतीब से जो है वो सेंटेंस में यूज़ करने हैं। इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस ये होता है, अगर आपके पास एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडजेक्टिव आ जाएं तो आपने किस तरतीब से जो है वो उनको लिखना है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल जो है वो लिख लेता हूँ, एन अगली, फिर उसके बाद ओल्ड, येलो, और येलो कार stood beside
मी। अच्छा, अब आप लोग इसको देख लीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले जो है वो आपने ओपिनियन यूज़ करना है, फिर आपने साइज यूज़ करना है, फिर आपने एडजेक्टिव ऑफ फिजिकल अपीयरेंस यूज़ करना है, फिर आपने एडजेक्टिव ऑफ शेप यूज़ करना है, फिर आपने एज, फिर आपने कलर, ओरिजिन, मटेरियल, टाइप और लास्ट में जो है वो पर्पस यूज़ करना है। अगर मैं इस वाले सेंटेंस को देखूँ तो लिखा क्या हुआ है जी, एन अगली ओल्ड येलो कार स्टूड बिसाइड मी। अब फर्स्ट वाला मेरे पास एडजेक्टिव आ गया अगली। अगली क्या है? ओपिनियन है। सेकंड में एज आ गई, और यहाँ पे जो है वो एज आ गई। अच्छा, अब लाजमी नहीं है कि आप सारे जो है एक नाउन के साथ सारे जो है वो हमारे एडजेक्टिव यूज हो। यहाँ पे हम लोगों ने तरतीब जो है वो सेम रखी है। हमारी अरेंजमेंट क्या है जी, फर्स्ट में ओपिनियन था तो ओपिनियन यूज किया, फिर उसके बाद जो इसको सूट करता था, इस नाउन को जो सेकंड वाला सूट करता था हमारा एडजेक्टिव, हमने जो है वो कर दिया, एज आ गया, फिर उसके बाद जो है वो कलर आ गया। तो आप लोगों ने इस तरतीब को जो है वो अच्छे तरीके से याद करना है। और अगर आपके पास एक नाउन के जो है वो एडजेक्टिव आ जाते हैं, एक से ज्यादा एडजेक्टिव आ जाते हैं, तो आप लोगों ने इसी तरतीब से जो है उसको लिखना है। एक और मैं कर देता हूँ, a small lean white cat। अब यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे मैंने उसका साथ किया, ओपिनियन मैंने उसके बारे में जो है वो नहीं दी, फिर उसकी फिजिकल क्वालिटी, फिजिकल अपीयरेंस है वो मैंने बता दी, वो कमजोर है, फिर उसके बाद उसका कलर जो है वो मैंने मेंशन कर दिया। तो ये याद रखिएगा, ये मेरे पास नाउन है, एक नाउन के साथ मैंने एक, दो और तीन एडजेक्टिव है वो यूज कर दिए। तो एक से ज्यादा जब, जी अब्दुल, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, मैं करवा देता हूँ। आप इसको देख लीजिएगा, मैं इसका जो है वो देख लेता हूँ। ठीक है, एक मिनट। मुनव्वर, बैटरी कह रहे हैं। इंटरनेट टेस्ट स्टार्ट कर लेना। ठीक है, अभी आप लोगों को स्क्रीन शो हो जाती है, आप लोग 2 मिनट वेट कीजिएगा। ठीक है, अच्छा आप लोग जो है वो टेस्ट स्टार्ट कर लीजिएगा, आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट हो गया। और बाकी जो हमारा एडजेक्टिव का रह गया, कल इसको कोशिश करते हैं कि कल इसको कंप्लीट करके जो है वो आप लोगों का नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करें।